Hello, my dear students. This is Sakshi Dua welcomes you to the prestigious platform of Class 12th Grooming Education, one of the best platform for commerce students. तो बेटा डेफिनेटली आपको बहुत से डाउट्स होंगे ना कि मैम बता दीजिए कि कौन से चैप्टर पहले करें, कौन से चैप्टर्स बाद में करें, है ना, और कौन से चैप्टर सिंपल हैं, कौन से चैप्टर टिपिकल हैं, राइट, और उनकी क्या क्या वेटेज है। तो गाइज इस वीडियो में मैं बिल्कुल फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना है कि आपको हर एक यूनिट की वेटेज पता होनी चाहिए, उसको लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर एक यूनिट बिजनेस स्टडीज की वेटेज पता लग जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और नोटबुक भी उठा लीजिए ताकि आप यूनिट वाइज वेटेज अपनी लिख भी सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज वेटेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो अब बेटा जैसे कि आपको पता है कि आपकी दो बुक्स है बिजनेस स्टडीज में, है ना, एक है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरी बुक है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये जो फर्स्ट बुक है दैट इज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये 50 मार्क्स की आएगी। नोट कर लो बेटा, 50 मार्क्स की ये बुक है, इसमें 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स, ठीक है। और जो आपकी बुक 2 है दैट इज बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ये बेटा 30 मार्क्स की आने वाली है। तो ओवरऑल पेपर 80 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम भी दिया जाएगा साथ में। अब बेटा आगे बात करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज और यू कैन से यूनिट वाइज वेटेज। तो यहाँ पे बुक 1 की बात कर रहे हैं विच इज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स की बात कर रही हूँ बेटा, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स की, दैट इज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बेटा ओवरऑल तीनों चैप्टर्स की वेटेज हमें दे रखी है 16 मार्क्स की। मतलब सेपरेट चैप्टर की वेटेज नहीं है, ये 3 चैप्टर्स की मिलाकर सीबीएसई ने आपको बोला है कि ये तीनों चैप्टर्स मिलाकर 16 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे चैप्टर्स पे। चैप्टर 4 दैट इज प्लानिंग, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ये प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के 2 चैप्टर्स जो हैं वो 14 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 14 मार्क्स के दोनों मिलाकर बेटा, अलग अलग नहीं, मिलाकर, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम चैप्टर 6 स्टाफिंग, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग, चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। ये तीनों चैप्टर्स मिलाकर आपके आने वाले हैं 20 मार्क्स के, ठीक है। तो अलग अलग चैप्टर वाइज वेटेज नहीं गिवन है, कंबाइंड चैप्टर्स की वेटेज गिवन है। तो 6, 7, 8 की वेटेज है बेटा 20 मार्क्स की। अब आइए मूव करते हैं हमारी बुक 2 पे, ठीक है। अब बुक 2 में जो चैप्टर 9 है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चैप्टर 10 है फाइनेंशियल मार्केट, ये बेटा 15 मार्क्स का आएगा। मतलब दोनों चैप्टर्स मिलाकर 15 मार्क्स के आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर 11 जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है और चैप्टर 12 जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर 15 मार्क्स के आपके सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मैम कौन से चैप्टर्स टिपिकल हैं और कौन से चैप्टर इजी हैं जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं इजीली, तो बेटा कुछ ऐसे चैप्टर्स जो काफ़ी सिंपल हैं, तो वो है एक तो चैप्टर 1, ठीक है, यहाँ पर, और एक है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 2 चैप्टर बहुत ही सिंपल है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैं बोलूँगी थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, ठीक है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, लेकिन इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी आपके लिए। तो मतलब हम प्लान कर रहे हैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देने का, ठीक है। आपको करना क्या है, बस हमारे चैनल पे अपडेटेड रहना है, कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलती रहेगी कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर मैंने आपको बताया थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। टिपिकल एक अलग चीज़ हो जाती है कि समझ में नहीं आती बातें, हाँ कुछ बच्चों को टिपिकल लग भी सकता है, तो ये लेंदी भी और लिटिल बिट टिपिकल है। बाकी बेटा चैप्टर 1 और चैप्टर 3 की बात करें तो ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, कॉमन सेंस वाले चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत ही इजी समझ में आ जाएंगे और टाइम सेव भी करेंगे। तो इन 2 चैप्टर्स को आप पहले कर लीजिए। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि किसी चैप्टर को आपको छोड़कर जाना है, मेक श्योर आप किसी भी चैप्टर को छोड़े नहीं। नेक्स्ट बेटा चैप्टर 4 एंड 5 में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की अगर बात करें तो प्लानिंग चैप्टर तो बहुत ही इजी सा चैप्टर है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग लिटिल बिट टिपिकल है, ठीक है। लेकिन आप देखो इन दोनों की वेटेज 14 मार्क्स की है, तो मतलब राउंड ऑफ 7 मार्क्स के दोनों कहीं ना कहीं वेटेज रखते हैं। तो आई वुड से कि दोनों कर लो, ठीक है।
अगर इजी अभी करना चाहते हो तो प्लानिंग अभी कर लो, ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा बाद में कर लेना प्लानिंग करने के बाद। ठीक है, अब आते हैं बेटा चैप्टर 6 स्टाफिंग, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग, चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मोस्ट इजी चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर और मार्क्स देके चला जाएगा, है ना। डायरेक्टिंग थोड़ा लेंदी चैप्टर है और लिटिल बिट थोड़ा सा टिपिकल है, बट टेंशन मत लो। टेंशन इसलिए नहीं लेनी, टिपिकल चैप्टर्स की भी टेंशन इसलिए नहीं लेनी क्योंकि हम जल्द ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देंगे बेटा, कि कोई भी चैप्टर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कौन से टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो टेंशन लेने वाली, मैं अगर किसी चैप्टर को यहाँ पे टिपिकल बोल रही हूँ तो टेंशन लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये लेंदी है, लिटिल बिट टिपिकल है। बाकी स्टाफिंग का भी हम बहुत ज़्यादा इजी नहीं कहेंगे, टिपिकल है लेकिन इतना टिपिकल नहीं है जितना डायरेक्टिंग का है। ठीक है, मतलब ये टिपिकल चैप्टर मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाएगी, आपको ठीक से समझा दिए जाएंगे, फिर ये चैप्टर कोई टिपिकल चैप्टर्स नहीं है, बट आप इन्हें लेंदी समझिए। चलिए अब हम बात करेंगे बुक 2 की। चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 बच्चों में बड़ा फियर रहता है इन दोनों चैप्टर्स का। ये दोनों चैप्टर्स बच्चों को बहुत ज्यादा टिपिकल लगते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चैप्टर 10 है बेटा फाइनेंशियल मार्केट्स। चैप्टर 10 तो फिर भी कंपैरेटिवली इजी है चैप्टर 9 से, लेकिन बच्चों को ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही फियर वाले लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको हम समझा देंगे तो डेफिनेटली आपको ये भी चैप्टर्स क्या लगेंगे, इजी लगेंगे। चलिए, तो ये दोनों 15 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। तो बुक 2 में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले चैप्टर 11 और चैप्टर 12 कर लीजिए, बाद में चैप्टर 9 और 10 कर लेना। ठीक है, चैप्टर 11 और 12 क्यों पहले कर लेना बेटा, ये वाले चैप्टर्स ना बहुत ही कॉमन सेंस से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, इनको करने में आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ठीक है, और वेटेज भी पूरी 15 मार्क्स की है, तो 15 मार्क्स यानी कि 50% बुक 2 का तो हो गया, है ना। तो सबसे पहले आप चैप्टर 11 चैप्टर 12 कर लीजिए बुक 2 में से। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ही कॉमन सेंस वाला चैप्टर है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ऐसी सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ये दो चैप्टर्स आप पहले कर ले तो आपके 15 मार्क्स बुक 2 के तो पक्के हो गए। उसके बाद आप चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 कर लीजिए ठीक से। ठीक है, चैप्टर 9 और 10 में से पहले चैप्टर 10 कर लीजिए, तो राउंड ऑफ 7 to 8 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और चैप्टर 9 बाद में कर लीजिए। तो आप करिए क्या, जैसे मैंने बताया ना, एक लेंदी चैप्टर है तो एक स्मॉल चैप्टर है या बहुत ही ईजी चैप्टर है, ऐसे करिए। एक ईजी चैप्टर किया, ठीक है, जब आप स्टार्टिंग ऑफ द डे में उठते हैं, ठीक है, अभी आपका माइंड टायर्ड नहीं है, उस टाइम पे टिपिकल चैप्टर को उठाइए। जब माइंड टायर्ड है उस टाइम पे बेटा इजी वाले चैप्टर्स को उठाइए कि इजी लगे। और यहाँ पर मैं कुछ क्वेरीज भी आपकी लेना चाहूंगी। बच्चे बोलते हैं मैम हम लर्निंग वर्क तो कर लेते हैं, लर्निंग वर्क हम कर लेते हैं, पर पता नहीं हमारे दिमाग में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं कि हम रिटेन नहीं कर पाते हैं। रिटेन नहीं होता मतलब बेटा आप कोई चीज लर्न कर रहे हो, लर्न तो आपने कर लिया लेकिन उसको आप माइंड में ज्यादा देर तक रख नहीं पाते हो। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए करना क्या है मैं आपको वो बता रही हूँ। देखिए, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारा जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, हम जिस तरीके से लर्निंग वर्क कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। देखिए, लर्निंग वर्क करते टाइम सबसे पहले आप ये इंश्योर करिए कि जो भी आप लर्निंग वर्क करने वाले हैं इस टाइम पे, जिस भी कॉन्सेप्ट का कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर जरा सी भी प्रॉब्लम है तो उसका लर्निंग वर्क अभी मत करो। ठीक है, पहले उसको अच्छे से समझो, जो भी आपको डाउट लग रहे हैं पहले अपने ट्यूटर से या स्कूल टीचर से आप पहले उनको पूछ लो, या हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो कि मैम ये वाला क्वेश्चन का क्या है, हम आपको आंसर कर देंगे। तो पहले बेटा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना है, लर्निंग वर्क करना है। अब लर्निंग वर्क करते टाइम भी बेटा ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, एक सूटेबल टाइम सोचना है आपको। क्योंकि अगर मान लो जैसे आप सुबह उठे और अब आप रात को लर्निंग वर्क करने के लिए बैठे हो, रात को लर्निंग वर्क करने के लिए बैठे हो बेटा, रात को तो माइंड टायर्ड होता है ना, हम दिन में पता नहीं कितने काम करते हैं, रात को तो माइंड टायर्ड है, उस टाइम पे आप लर्निंग वर्क कर रहे हो तो माइंड क्या रेस्पॉन्ड करेगा, राइट। तो बेटा सबसे बेस्ट टाइम है लर्निंग वर्क का अर्ली मॉर्निंग, लाइक 4 बजे 5 बजे 6 बजे आप उठ जाइए जल्दी। ठीक है, उस टाइम पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि आप एक साउंड स्लीप से उठते हैं, आप प्रॉपर उसे रेस्ट देकर उठ रहे हैं,
तो रेस्ट देकर आप काम करवा रहे हैं अपने ब्रेन से, तो सोचिए कि वो जल्दी ही लर्निंग वर्क कर लेगा। मेरी बात मानो, जनरली क्या होता है, अगर हम रात को लर्निंग वर्क कर रहे हैं ना, तो जो चीज़ आपने लर्न करी 1 घंटे में ना, तो वो सुबह बेटा 40 मिनट्स तक आपको आराम से लर्न हो जाएगी। 20 मिनट्स आपने ऐसे ही सेव कर लिए। अच्छा, अब लर्निंग वर्क करने के बाद जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं बेटा, लेट सपोज एक चैप्टर का लर्निंग वर्क खत्म किया, सेकंड चैप्टर पे मूव कर गए, तो फर्स्ट चैप्टर को बिल्कुल रिवाइज ही नहीं करा, बस सेकंड चैप्टर पे लगे रहे, सेकंड चैप्टर का लर्निंग वर्क करा, थर्ड चैप्टर पे कर चले गए, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर यूं ही पड़े रह गए। बेटा जब तक आप लर्न कर लोगे लेकिन आप उसको एक बार दोबारा देखोगे भी नहीं, तो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि आपको रिटेन हो जाएगी कोई चीज। तो मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना है मल्टीपल रिविजन्स का, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो जितना हो सकता है, कम से कम कोशिश करो एक चैप्टर कम से कम 3 या 4 बार आप रिवाइज कर लो। मेरी बात मानो बेटा, लर्निंग वर्क करने के बाद आपने किसी पर्टिकुलर चैप्टर को लर्न कर लिया, उसको रिवाइज करने में हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने चैप्टर को किया था लर्न 2 महीने पहले, अब उठा रहे हो सीधा, तो ऑफ कोर्स वो उतना ही टाइम लेगा जितना फर्स्ट टाइम में लर्न करने में लिया था, क्योंकि अब आप भूल चुके होगे, राइट। तो मल्टीपल रिविजन्स बेटा साइड बाय साइड करते रहो, ठीक है। और अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट भी करो। सेल्फ इवैल्यूएट मतलब आपने लेट सपोज कल कुछ लर्न किया था, आज उसे लिख कर देखो कि अभी मैं लर्न कर पा रहा हूं या नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स कहीं बना लो किसी भी टॉपिक के जो भी आप कर रहे हो। तो इन चीजों का बेटा ध्यान रखना है, तो क्या होगा, लर्निंग वर्क से रिलेटेड जो जनरली आपको बिजनेस स्टडीज में प्रॉब्लम आती हैं ये नहीं आएंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी एज सून एज पॉसिबल। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। अभी के लिए इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। Have a good attitude and keep learning. Jai Shri Shyam.